अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। अब आइए सबसे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। वजीर आला के सियाह ने भद्राचलम और मुल्क में सैलाबी सूरत हाल का लिया जायजा। सैलाब से मुतासिरा खानदानों को 10,000 रुपए माली मदद का किया ऐलान। तेलंगाना और एपी के मुश्तरका श्रीशैलम प्रोजेक्ट में पानी के बहाव में इजाफा। श्रीशैलम प्रोजेक्ट से एडोगागा 2 बिजली के मरकज में बिजली की पैदावार का काम जारी। किसान मायूस हैं और बीजेपी झूठ फैला रही है। झूठ बोले कब्बा काटे, रियासती वजीर के तारक रामाराव का बीजेपी पर तंज। यूएई के शारजा से हैदराबाद आने वाले इंडिगो तैयारे में टेक्निकी खराबी। पायलट ने तैयारे में टेक्निकी खराबी महसूस करते हुए रुख को कराची मोड़ दिया। नारायणपेट के कोसगी में 2 तेंदुए देखे गए। तेंदुओं की मौजूदगी से अवाम में खौफ व हिरास का माहौल। पीवी सिंधु ने सिंगापुर ओपन चैंपियन जीता। सिंगापुर ओपन जीतने पर सिंधु को वजीर आजम मोदी और गवर्नर तेलंगाना ने दी मुबारकबाद। और वजीर आजम मोदी ने 200 करोड़ वैक्सीन लगाने पर कौम को दी मुबारकबाद। कहा कि हिंदुस्तान ने एक बार फिर तारीख रकम की है। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना के वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने भद्राचलम में सैलाब से मुतासिरा इलाकों का दौरा करके तफसीली जायजा लिया। इस दौरान वजीर आला के सियाह ने सैलाब से मुतासिरा खानदानों को फीकस 10,000 रुपए माली मदद देने का ऐलान भी किया। उन्होंने कहा कि सैलाब के मसले के मुस्तकिल हल के लिए इक़दाम किए जाएंगे। इसी तरह 1,000 करोड़ से एक नई कॉलोनी सैलाब मुतासिरीन के लिए बनाई जाएगी। उन्होंने भद्राचलम में सैलाब से मुतासिरा इलाकों का मुआयना करने के बाद मुकामी ITDA में खिताब करते हुए कहा कि बदकिस्मती से कई सालों के बाद सैलाब आया, जिससे भद्राचलम और पेन्नापा का हल्के बुरी तरह मुतासिर हुए। वजीर आला ने कहा कि हमें सैलाब ज़दा इलाकों में जानी नुकसान को रोकना चाहिए। पुलिस, NDRF और फौज के दस्तूर ने फौरी तौर पर बचाव कामों में हिस्सा लिया। वजीर आला ने बेहतरीन काम पर कुत्तागुड़म और खम्मम के कलेक्टर्स को खुसूसी तौर पर मुबारकबाद पेश की और कहा कि इन कलेक्टर्स ने जानी नुकसान को रोकने के लिए इक़दाम किए। उन्होंने कहा कि जिला इंतजामिया के जरिए 7,274 खानदानों को बाज़ आबादकारी मराकज मुंतकिल किया गया है। मुतासिरा खानदानों को फीकस 10,000 रुपए दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि फी खानदान 20 किलो चावल दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सैलाब का मसला हमेशा के लिए खत्म हो जाना चाहिए। उन्होंने वाज़ेह किया कि वो भद्राचलम शहर को सैलाब से बचाने के लिए इक़दाम करेंगे। सैलाब ज़दा इलाकों के अफराद को दूसरे इलाकों में मुंतकिल किया जाएगा। सिंगारेनी कॉलोनीज और हुकूमत मिलकर 1,000 करोड़ से 2 या 3,000 मकानात की कॉलोनियां बनाई जाएंगी। इस खुसूस में अहदेदार इक़दाम करेंगे। भद्राचलम और पेन्नापाका को सैलाब से महफूज बनाने की मसाई की जाएगी। दरियाए गोदावरी में 90 फीट तक सैलाब आने पर भी मुकामी अवाम महफूज रहें, ऐसे इक़दाम किए जाएंगे। उन्होंने वाज़ेह किया कि ऊंची जगह में कॉलोनी बनाने के इक़दाम चीफ सेक्रेटरी करेंगे। वज़ीर आला ने कहा कि सैलाब का मुस्तकिल हल तलाश करने की जरूरत है। गोदावरी में 1986 में शदीद सैलाब आया। गैर मुतवक्किल तौर पर कड़म प्रोजेक्ट में पानी का शदीद बहाव देखा गया, जिसकी नजीर तारीख में कभी नहीं आई। माजी में कभी भी 2.5 लाख क्यूजिक से तजावुज नहीं किया गया। इस मरतबा इस प्रोजेक्ट में पानी तकरीबन 5 लाख क्यूजिक से तजावुज कर गया। उन्होंने कहा कि माहौल में तब्दीली की वजह से ऐसे हालात पैदा हो रहे हैं। గౌరవనీయ మంత్రివర్యులు, రాష్ట్ర జిల్లా అధికారులందరికీ నమస్కారాలు. అనూహ్యంగా చాలా సంవత్సరాల తర్వాత వచ్చినటువంటి ఫ్లడ్స్ వల్ల భద్రాచలం నియోజకవర్గం పక్కనే ఉన్నటువంటి పినపాక నియోజకవర్గం రెండు కూడా దెబ్బతింటూ వస్తున్నాయి. ఇది ఒక తమాషలాగా ఉంది. బయట నుంచి మాకు అబ్జర్వ్ చేసే వాళ్ళకి ఏంటంటే ప్రతి సంవత్సరం రావటం ఇవన్నీ కూడా ఉన్నాయి. ఇక్కడ జనాన్ని ఇప్పుడు ఎంక్వైరీ చేస్తే తేలిందేమంటే
50 ఫీట్ల గోదావరి వచ్చినా కూడా 80 ఫీట్లు 70 ఫీట్లు రావాల్సిన పని లేదు. 50 ఫీట్ వస్తే కూడా మన ఆలయ పరిసరాల చుట్టూ ఉండేటువంటి ఏఎంసీ కాలనీ కానీ సుభాష్ నగర్ కానీ కొత్త కాలనీ ఎవరో చాలా బుద్ధిమంతులు కట్టినట్టున్నారు గతంలో, అట్లా జరిగిపోయింది. ఇక్కడ ఇష్యూ ఏంటంటే జిల్లా కలెక్టర్ గారిని స్థానిక ఎమ్మెల్యేలందరినీ కూడా నేను హృదయపూర్వకంగా అభినందిస్తా ఉన్నా. మేము హైదరాబాద్ నుంచి ప్రత్యేకంగా కొంతమందిని డెప్యూటీ కూడా చేశాం ఇక్కడికి. లైఫ్ లాస్ లేకుండా ఒక మనిషి కూడా ప్రాణం పోకుండా కాపాడండి, దట్ షుడ్ బి ద ఫస్ట్ ప్రయారిటీ అని చెప్పాం. భగవంతుని దయ వల్ల నో హ్యూమన్ లాస్ దిస్ టైం, ఎక్కడ కూడా మనకు లైఫ్ లాస్ జరగలేదు. తక్షణం చర్యలు తీసుకొని పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ కావచ్చు, ఎన్డీఆర్ఎఫ్ టీమ్స్ కావచ్చు, ఆర్మీని కూడా అడిగాం, వాళ్ళు కూడా వచ్చారు. ఇక్కడ హెలికాప్టర్స్ కూడా రెడీగా పెట్టాం. అందరూ కలిసి కొత్తగూడెం కలెక్టర్ గారు, ఖమ్మం కలెక్టర్ గారు, 2 జిల్లాల యంత్రాంగం, అన్ని విభాగాల అధికారులు గొప్పగా పనిచేసి మానవ నష్టం జరగకుండా, మనుషులు చనిపోకుండా కాపాడారు. నేను మిమ్మల్ని అభినందిస్తా ఉన్నా. అయితే దయచేసి మిమ్మల్ని కోరేది ఒకటి, ఈ సమస్యకు శాశ్వత పరిష్కారం కావాలి. ఈ తమాషా నుంచి అప్పుడెప్పుడో ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉన్నప్పటి నుంచి కూడా జరుగుతూ ఉన్నటువంటిది. గతంలో పెద్దలు తుమ్మల నాగేశ్వరరావు గారు వారు మంత్రి ఉండే కాలంలో మేము ఒకప్పుడు జోక్స్ చెప్పుకునేది, ఒకప్పుడు చాలా హెవీ ఫ్లడ్ వస్తే 86 అనుకుంటా బహుశా, పడవ వేసుకొని ఆ గుడి శిఖరం చుట్టూ తిరగడం జరిగింది నీళ్ళలో. అక్కడ కొంతమంది ఐఐటి ప్రొఫెసర్స్ వెళ్ళి కొంత రిలీఫ్ చేశారు. ఆ పద్ధతిలోనే ఐఐటి ప్రొఫెసర్స్ కూడా రప్పిస్తాం, సిడబ్ల్యూసి వాళ్ళని కూడా రప్పిస్తాం, మన ఎక్స్పర్ట్స్ కూడా రప్పించి శాశ్వతంగా ఇది పోవాలి కాబట్టి దానికోసం స్టెప్స్ తీసుకుందాం. నంబర్ 1. నంబర్ 2 ఏంటంటే సుభాష్ నగరు, ఏఎంసీ కాలనీ, ఇంకేదో కొత్త కాలనీ ఇవన్నీ కలిసి సుమారుగా ఒక 1500 నుంచి 2000 పైచీలకు ఇల్లులు ఉన్నట్టున్నాయి. వాళ్ళ కోసం కూడా నేను రెండోసారి లోకల్ మినిస్టర్ గారిని, కలెక్టర్ గారిని కోరేది ఏంటంటే అక్కడ వాళ్ళు ఉండటం, ఆ గతంలో పోసిన కరకట్ట స్లూయిసెస్ నీళ్ళు ఎదురుదన్నటం రావటం అనేది ప్రతిసారి జరుగుతూ ఉంది. ఆ న్యూసెన్స్ వాల్యూ మనకు ఉండొద్దంటే శాశ్వతంగా వాళ్ళని అక్కడిని షిఫ్ట్ చేయడమే కరెక్ట్. నేను ఇప్పుడు చాలా మందిని ఒక స్కూల్లో ఉన్న రిహాబిలిటేషన్ క్యాంప్కి వెళ్ళాను, వాళ్ళతో పర్సనల్గా ఇంటరాక్ట్ అయ్యాను. వాళ్ళందరూ కూడా సమ్మతం తెలియజేస్తూ ఉన్నారు. ఎందుకంటే ఇప్పటికిప్పుడు మంత్ ఎండ్ వరకు వర్షాలు భారీగా ఉన్నాయని తెలుస్తూ ఉంది ఒకటి. రెండోది ఏమంటే ఇప్పుడు వచ్చే ప్రమాదం తీవ్రత ఎక్కువ ఉంటుంది. ఇప్పటిదాకా కొంచెం భూమి పీల్చుకునే నీళ్లు రకరకాలుగా పోయింది, కానీ ఇప్పుడు కురిసే ప్రతి వర్షం చుక్క పగెత్తుకొచ్చి గోదావరిలో చేరితే మనకు తెలిసే విషయం. వాగులు వంకరని పొలుతా ఉన్నాయి, చెరువులు కుంటలన్నీ నిండినాయి, ప్రాజెక్టులన్నీ నిండినాయి. కాబట్టి వాటర్ వచ్చినట్టే సర్ప్లస్ అవుతుంది. కాబట్టి మళ్ళీ మనకు ప్రమాదం వచ్చేటువంటి ఆస్కారం ఉంటుంది. అందువల్ల మనందరం కూడా అలర్ట్గా ఉండి నంబర్ 1 ప్రయారిటీ హ్యూమన్ లాస్ కాకుండా చూసుకోవటం, నంబర్ 2 ప్రయారిటీలో ఈ శాశ్వత నివారణ చర్యలకు ఏం చేయాలో ఆలోచించుకోవటం, ఈ 2 చేస్తే బాగుంటుంది. అదే సందర్భంగా మిత్రులు పోడం వీరయ్య గారు, స్థానిక ఎమ్మెల్యే గారు కూడా నాకు కొన్ని పిటిషన్స్ ఇచ్చారు. చోట్లలో ఇంత ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితి ఎక్కడ కూడా లేదు, ఒకటే పాయింట్లో మనకు ఇబ్బంది ఉంది. కాబట్టి మేము కూడా బాగా చీఫ్ సెక్రటరీ గారు కూడా మానిటర్ చేస్తూ ఉంటారు. ఆ రకంగా అన్ని స్టెప్స్ తీసుకుందాం. మిమ్మల్ని అందరినీ మరొకసారి హృదయపూర్వకంగా అభినందిస్తూ ప్రజల ప్రాణాలు కాపాడినందుకు, వాళ్ళని సురక్షిత ప్రాంతాల్లో పెట్టి వాళ్ళకి ఏర్పాటు కూడా బాగానే చేశారు. అదే పద్ధతులు ఇంకా బాగా కూడా చేయమని కోరుతూ, అప్రమత్తంగా ఉండాలని చెప్పి మరొకసారి మీ అందరినీ కోరుతూ థ్యాంక్ యూ అని అన్నారు. तेलंगाना और एपी के मुश्तरका श्रीशैलम प्रोजेक्ट में पानी के बहाव में इजाफा होता जा रहा है। जोराला प्रोजेक्ट से 1,50,495 क्यूसिक पानी, सुंके जिला से 1,59,888 क्यूसिक पानी इस प्रोजेक्ट में दर्ज किया गया, जिसके बाद श्रीशैलम की मौजूदा सतह 858.60 फीट रही है, जबकि इसकी मुकम्मल सतह 885 फीट है। श्रीशैलम प्रोजेक्ट से एडुमा गट्टू बिजली के मरकज में बिजली की पैदावार का काम जारी है। बिजली की पैदावार के जरिए 31,784 क्यूसिक पानी नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट में छोड़ा गया। गवर्नर तेलंगाना डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन ने रियासत के सैलाब से मुतासरा भद्राद्री कोत्तागुड़म का दौरा किया। इस दौरान गवर्नर तमिलिसाई ने भद्राद्री कोत्तागुड़म के ईश्वापुरम मंडल के मनुगौर पहुंची, जहां पर ईश्वापुरम तहसीलदार सुरेश और एडिशनल एसपी के आर के प्रसाद ने इस्तकबाल किया। इस मौके पर गवर्नर ने इस इलाके में सैलाब के मुतासरीन से मुलाकात करते हुए उनके मसाइल से वाकफियत हासिल की। इस इलाके के सरपंचों ने अपने मसाइल पर गवर्नर को याददाश्त हवाले की। बारजा उन्होंने
ईश्वापुरम के करीब मुतासिरीन की बाज़ाबादकारी के मरकज का भी मुआयना किया। उन्होंने इस मरकज में मुतासिरीन के मसाइल से वाकफियत हासिल की और यकीन दहानी करवाई कि इन मुतासिरीन के मसाइल पर वो हुकूमत को तवज्जो दिलाएंगी और उनके हल को यकीनी बनाएंगी। गवर्नर ने राहत कामों की भी तफसीलात हासिल की। 12 मनु गौरव से भद्राचलम के लिए रवाना हो गई। तेलंगाना की हुक्मरान जमात टीआरएस के कारगुजार सदर व रियासती वजीर IT के तारक रामाराव ने टीआरएस पार्टी की जानिब से किए गए ट्वीट को रीट्वीट किया, जिसमें कहा गया है कि पिछले 8 बरस में बीजेपी ने झूठ की फहरिस्त और झूठ के प्रोपेगेंडे को दोगुना किया है। इस खुसूस में पार्टी के ट्विटर हैंडल से जारी करदा एक वीडियो को भी पोस्ट किया गया। इस मुख्तसर 41 सेकंड की वीडियो को अब तक कई अफराद ने देखा है। ये वीडियो मरकजी वजारत ज़राअत की जानिब से किए गए दावे के जवाब में बनाया गया है। वजारत ज़राअत ने दावा किया था कि वज़ीर आज़म के इक़दामात के नतीजे में किसानों की आमदनी दुगनी से ज्यादा हो गई है। टीआरएस ने इस दावे को झूठ करार दिया और कहा कि हकीकत कुछ और ही है। इसमें मुख्तलिफ मीडिया इदारों की खबरों की सुर्खियों को पेश किया गया। ऐसी ही एक सुर्खी में दावा किया गया कि लॉकडाउन में ज़राई शोबे की तरक्की के बावजूद किसानों की आमदनी में हिंदुस्तान में इजाफा नहीं हुआ है। एक ऐसी ही सुर्खी में कहा गया है कि किसानों की आमदनी के कम होने के वजूहात तलाश किए जाएं, इसके लिए इस्लाही इक़दामात किए जाएं। ऐवान के पैनल का हुकूमत को मशवरा। एक सुर्खी में कहा गया है कि MSP पर हुकूमत की दगाबाजी ने किसानों की बरहमी में इजाफा कर दिया। एक सुर्खी में लिखा गया है कि किसानों की आमदनी को दोगुना करना हनूज क्यों ख्वाब बना हुआ है। एक सुर्खी में पार्लिमानी पैनल ने कहा है कि हुकूमत किसानों की आमदनी को दोगुना करने के मकसद से काफी पीछे है। रुकने असेंबली रेखा नायक ने जिले निर्मल के खानापुर मंडल के मुख्तलिफ देहातों का दौरा किया। इस दौरान रुकने असेंबली रेखा नायक ने खानापुर मंडल के राजूरा, बावापुर, खदीम, तरलाबाड़, दिलावरपुर, बावापुर के देहातों का दौरा करके सैलाब से मुतासरा फसलों, मुनहदम और तबाहशुदा सड़कों का तफसीली मुआयना किया। इस मौके पर रुकने असेंबली ने बताया कि सड़कों पर मौजूद पुल और नालों के शिकस्ता हो जाने की वजह से किसानों को शदीद नुकसान हुआ है। उन्होंने हुकाम को फौरी तौर पर मरम्मत करने की हिदायत दी। उन्होंने अहदेदारों के हमरा सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा करके जिन अफराद का नुकसान हुआ है उन्हें हुकूमत की जानिब से माली इमदाद दिलाने का भी तयखुन दिया। इस मौके पर मंडल के अवामी नुमाइंदों, कायदीन, कारकुनान, अहदेदारों और दीगर ने शिरकत की। UAE के शारजा से हैदराबाद आने वाले तैयारे के रुख को पाकिस्तान के कराची मोड़ दिया गया क्योंकि पायलट ने इस तैयारे में टेक्निकी खराबी महसूस की। इस वाक़े के बाद एयरलाइन दूसरे तैयारे को कराची भेजने की तैयारी कर रहा है ताकि वहां से मुसाफिरीन को हिंदुस्तान लाया जा सके। इंडिगो अपने बयान में कहा, शारजा हैदराबाद फ्लाइट में टेक्निकी खराबी पैदा हो गई थी। एहतियाती तौर पर तैयारे को कराची की तरफ मोड़ दिया गया। इजाफी फ्लाइट कराची भेजी गई है ताकि हैदराबाद के लिए मुसाफिरीन को लाया जा सके। जिले नारायणपेट के कोसगी में एक टेले पर 2 तेंदुए देखे गए। हाल ही में मुकामी अफराद ने शिकायत की है कि इन तेंदुओं ने उनके मवेशियों पर हमला कर दिया है। मवाजियात में तेंदुओं के घूमने से मुकामी लोग खौफजदा हैं। किसान खेत के काम पर जाने से डर रहे हैं। इस बात की इत्तला महकमा जंगलात के हुकाम को दी गई, जिन्होंने अवाम को इन जंगली जानवरों की नकल व हरकत के पेश नजर चौकस रहने का मशवरा दिया और कहा कि शाम को अकेले ना निकलें। जिले विकाराबाद के तांडूर में वाक़ डिस्ट्रिक्ट तांडूर गवर्नमेंट हॉस्पिटल की जानिब से फराहम करदा बेहतरीन तिब्बी खिदमात पर हॉस्पिटल को रियासती सतह का अवार्ड हासिल हुआ है। हॉस्पिटल के सुपरिंटेंडेंट रविशंकर ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि तांडूर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को रियासती सतह का अवार्ड का हुसूल काबिल मुबारक और खुश आइंद है। उन्होंने बताया कि रुकन कानून साज कौंसिल, रुकन असेंबली, ZP चेयरपर्सन, कलेक्टर, MPP, डॉक्टर्स, अमला, रजाकाराना तंजीमें, अवामी नुमाइंदे सबकी मदद और ताउन से इस हॉस्पिटल को मज़कूरा अवार्ड हासिल हुआ है। అందరికీ నమస్కారము। మన జిల్లా ప్రభుత్వ ఆసుపత్రి తాండూరు మరియు మాతా శిశు ఆరోగ్య కేంద్రానికి మన కాయకల్ప అవార్డు తెలంగాణలోనే ప్రథమ స్థానంలో నిలవడం జరిగింది।
మొత్తం మనకు స్కోర్ 92% రావడం జరిగింది. ఇందులో ముఖ్యంగా ఇది ఒకరి వల్ల సాధించింది కాదు, ప్రతి ఒక్కరి కృషి ఉంది ఇందులో. ముఖ్యంగా మన ఆర్ఎంఓ గారు డాక్టర్ ఆనంద్ గోపాల్ రెడ్డి, అలాగే మన హెచ్డిఎస్ సీనియర్ మెంబర్ మన సీనియర్ వైద్యులు డాక్టర్ రమణబాబు గారు, అలాగే హాస్పిటల్ ఇన్ఫెక్షన్ కంట్రోల్ నర్సెస్, ఆఫీస్ సిబ్బంది, స్టాఫ్ నర్సెస్, మన శానిటేషన్ సిబ్బంది, సూపర్వైజర్స్, मलकाजगिरी में वाक़ महाकाली मंदिर में मुनक़द शुद्ध बोनाल त्योहार के पेश नज़र मलकाजगिरी इंस्पेक्टर जगदीश्वर राव ने मंदिर कमेटी के अरकान के साथ एक जायजा इजलास मुनक़द किया। इजलास में कॉरपोरेटर श्रावण, मंदिर कमेटी के अरकान ने शिरकत की। वाज़ेह है कि कोरोना की वजह से पिछले 2 सालों से मलकाजगिरी में वाक़ महाकाली मंदिर जात्रा का बड़े पैमाने पर इनेकाद नहीं किया गया था, जिस पर मंदिर कमेटी ने इस साल शानदार तरीके से बोनाल तकारीब का एहतमाम करने का फैसला किया है और इस सिलसिले में मौसर इंतजाम करने का भी फैसला किया गया। ఉజ్జయిని మాంకాళి దేవాలయ కమిటీ తరపున ఈసారి గత 2 సంవత్సరాలుగా కరోనా సందర్భంగా అమ్మవారి ఆశీస్సులతోని పండుగ మంచిగా చేసుకొని ఏదో ఉడతా భక్తిగా నడిపించడం జరిగింది. ఈసారి మాత్రము ఎంతో వైభవంగా ఆనందోత్సవాలతోని మల్కాజ్గిరి ప్రజలను అమ్మవారు కాపాడుతుంది కాబట్టి ఈసారి మరి రంగరంగ వైభవంగా ఎంతో పెద్ద ఎత్తున కూడా అరేంజ్మెంట్ చేసేందుకు మరి అందరము ఈసారి మరి పెద్ద మనుషులే కాకుండా యువకులను కూడా ఒప్పజెప్పి ఈసారి మళ్ళీ పెద్ద ఎత్తున వాళ్ళు ఇది చేయాలనేది ఆ ఎంకరేజ్మెంట్ గురించి పండుగల ప్రతి ఒక్కరు పాల్గొని చిన్న పెద్ద అనకుండా మల్కాజ్గిరిలో ప్రతి ఇంటి నుంచి వచ్చే యువకులు అని మనకు ఏంటంటే అమ్మవారి ఆశీస్సులు మల్కాజ్గిరి మహంకాళమ్మ అంటేనే సికింద్రాబాద్ మహంకాళమ్మ జాతర తర్వాత మరి हनुमान स्ट्रीट के ज़ेरे एहतमाम शहर हैदराबाद के कारवान दरबार में सम्मान नल्ला पोचम्मा महाकाली देवी के लिए लिबास और वडी बीम प्रोग्राम मुनक़द किया गया। इस प्रोग्राम में शशिधर, श्रीनिवास, चंद्रशेखर, प्रेमाचार्य और दीगर ने शिरकत की। जिले कामारेड्डी के बांसवाड़ा टाउन में गावड़ा संगम के अरकान की जानिब से लम्मा तल्ली बोनाल त्योहार का रिवायती जोश खरोश के साथ इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर बोनाल के साथ एक रैली निकाली गई जिसमें बड़े बच्चे और खवातीन की कसीर तादाद ने शिरकत की। बोनाल तकरीब में नरसा गौड़, यादागिरी गौड़, राजा गौड़, नरेश गौड़, सतीश गौड़, प्रवीण गौड़ के अलावा मुकामी टीआरएस कायदीन ने शिरकत की। इस मौके पर रमा देवी काउंसलर प्रवीण गौड़ ने मीडिया से बात करते हुए तफसीलात से वाकिफ करवाया। रियासत तेलंगाना में गुज़िश्ता 10 दिनों से होने वाली मुसलसल बारिश व तूफान की संगीन सूरत हाल जिससे कई अफराद मुतासिर हो गए हैं। कौमी आफात समावी के ज़िमन में कौमी आफत करार देकर खुसूसी माली एआनत और माशी पैकेज देने का मोहम्मद शुक्रुद्दीन माविन रुकन जिला परिषद करीमनगर वो रियासती सेक्रेटरी टीआरएस ने अपने एक बयान में मरकजी हुकूमत से पुरजोर मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि हालिया दिनों के तूफान से रियासत की सूरत हाल अबतर हो चुकी है। मुतादिद नशेबी इलाके हनूज ज़ेरे आब हैं। कई कीमती इंसानी जानें तलफ हो चुकी हैं। हजारों मकानात मुनहदम होकर बेशुमार अफराद बेघर हो गए। तूफान की तबाहकारियों को मद्देनजर रखते हुए मरकजी हुकूमत फौरी तेलंगाना के तूफान को कौमी आफात समावी करार दें। नेज फिराक दिली के साथ मुतासिर अफराद की बाज़ आबादकारी में रियासती हुकूमत का भरपूर ताउन करें। उन्होंने शदीद बरहमी में
इस्तफसार किया कि 10 दिनों के बावजूद भारतीय जनता पार्टी के किसी रियासती या कौमी सतह के कायद ने मुतासरा इलाकों का दौरा नहीं किया। ताहम चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव मुतासरा इलाकों का दौरा करते हुए अपना फरीजा निभाया है। मोहम्मद शुक्रुद्दीन ने इल्जाम आयद किया कि मरकजी हुकूमत रियासत तेलंगाना से सौतेला सलूक कर रही है, जिसके नतीजे में रियासती अवाम की हक तलफी होकर तेलंगाना के गयूर अवाम भारतीय जनता पार्टी और मरकजी हुकूमत नरेंद्र मोदी से बज़्ज़न हो गए हैं। గత వారం రోజుల నుండి కురుస్తున్నటువంటి భారీ వర్షాలకు తెలంగాణ అతలాకుతలమైంది। మరి అనేకమైనటువంటి చెరువులు, కుంటలు, ప్రాజెక్టులు మరి జలకళ సంతరించుకొని మరి నిండి కుండలా కనబడుతున్నాయి। మరి అదే పరిస్థితిలో వర్షాల వల్ల కూడా కొద్ది భాగం మరి పంటలుగా మరి రైతుల గాడి ఇబ్బంది కలగడం జరిగింది। మరి ఇబ్బంది పడతారు। మరి అన్ని సంక్షేమ అభివృద్ధి పథకాలతోటి రాష్ట్రం మరి ముందంజలో ఉన్నది చూస్తున్నారు। మరి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు మరి రాష్ట్రంలో ముందు నీళ్లు, కరెంటు, మరి రైతులకు కావాల్సినటువంటి అన్ని రకాల సదుపాయాలు ఏర్పాటు చేయడమైంది। మరి వ్యవసాయ రంగంలో మరి రాష్ట్రం సర్వతోముఖాభివృద్ధి చెంది ముందంజలో వెళ్తుంది। మరి ఇప్పటికైనా మీరు కళ్ళు తెరవండి। ఎందుకు మా మీద ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మీద, ఈ రాష్ట్ర ప్రజల మీద మీకు ఎందుకు కక్ష? మేమేం పాపం చేసినాం? మరి ఇక్కడ जिले जगतियाल में एक बेकाबू लॉरी ने बस को टक्कर दे दी। जिले के टियानगर के करीब यूरिया से लदी लॉरी ने आरटीसी बस को ओवरटेक करने की कोशिश की। इसी दौरान उसकी टक्कर मुखालिफ सिमत से आ रही कार और बस से हो गई। लॉरी के ड्राइवर ने उसका तवाजुन खो दिया, जिसके नतीजे में लॉरी सड़क के किनारे गड्ढे में गिर गई और लॉरी ड्राइवर, जिसकी शिनाख्त बाबा के तौर पर की गई है, मौके पर ही हलाक हो गया। इत्तला मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर इमदादी कार्रवाइयां शुरू कर दी। लॉरी ड्राइवर की नाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल ले जाया गया। बस और कार में सफर करने वाले मुसाफिर महफूज हैं। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। जिले मेडचल में वाक़ पुलिस स्टेशन केसरा के हुदूद में एक शख्स ने वाटर टैंक से छलांग लगाकर खुदकुशी कर लेने की धमकी देते हुए हलचल मचा दी। तफसीलात के मुताबिक पुलिस स्टेशन केसरा के हुदूद में वाक़ बोगारम गांव में महेश और उसी गांव के सत्या नारायणा के साथ गुज़िश्ता 2 दिन कबल खेत में झगड़ा हुआ था। झगड़े से दिल बर्दाश्त होकर महेश वाटर टैंक पर चढ़कर खुदकुशी की धमकी दी। इस वाक़े की इत्तला के साथ ही पुलिस ने मुकामी वाक़े पर पहुंचकर उसे काउंसलिंग देकर उसकी जान बचाई। जिले जगतियाल में कार सड़क के किनारे बावली में गिर गई, जिसके नतीजे में एक शख्स हलाक हो गया। यह हादसा हफ्ते की निसफ शब को जिले के जगतपुर के करीब पेश आया। इस हादसे में दीगर 4 अफराद महफूज रहे। मिलियाल मंडल मुस्तकीर से ताल्लुक रखने वाले 5 अफराद सालगिरह की तकरीब में शिरकत के लिए गए थे। मिलियाल वापसी के दौरान कार जिसमें वो सफर कर रहे थे दरख्त से टकराने के बाद सड़क के किनारे वाक़ बावली में गिर गई। इस हादसे के साथ ही जी साई पवन, के चंदू साई और राजू दरख्त की शाख्त को पकड़कर बावली से बाहर निकलने में कामयाब रहे, जबकि एफ किशोर जो कार चला रहा था गर्क हो गया। इस हादसे की इत्तला के साथ ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने बचाव ऑपरेशन शुरू कर दिया। किशोर की नाश को इतवार को बावली से निकाला गया। रियासत आंध्र प्रदेश में अगरचे आबकारी और पुलिस मुलाजिमीन बड़ी मिकदार में शराब जब्त कर रहे हैं, लेकिन स्मगलर्स गैर कानूनी शराब की सप्लाई के लिए हमेशा नए तरीके तलाश कर रहे हैं। पुलिस ने हाल ही में जब्त की गई शराब की बोतलों को रोलर्स और जेसीबी से तल्फ किया है। हाल ही में एनटीआर जिले के मेलावरम मंडल में बड़े पैमाने पर शराब को जब्त किया गया था। सिर्फ मेलावरम मंडल में शराब की 46 से ज्यादा बोतलें तल्फ की गई। ये
सब शराब की बोतलें मैलावरम मंडल में जब्त की गई थी। एक्साइज हुकाम का कहना है कि इस नॉन ड्यूटी अदा की जाने वाली शराब की मालियत ज्यादा है। ये कार्रवाई एक्साइज सुप्रिंटेंडेंट नारायण स्वामी और एसीपी प्रसाद की निगरानी में की गई। पुलिस और एक्साइज एहलकार रियासत भर में गैर कानूनी शराब के खिलाफ क्रैकडाउन कर रही हैं। पड़ोसी रियासतों से एपी में गैर कानूनी तौर पर स्मगल की जा रही शराब की बड़ी मिकदार पकड़ी जा रही है। एसएबी हुकाम के मुताबिक 2 साल की मुद्दत में मैलावरम और रेड्डीगुडम पुलिस स्टेशनों के हुदूद में शराब की स्मगलिंग के 933 मामले दर्ज किए गए हैं। उत्तर प्रदेश के शहर मुरादाबाद में मुरादाबाद बरेली कौमी शाहराह बाईपास पर 0 पॉइंट रामपुर के करीब एक डबल डेकर बस और मुखालिफ सिमत से आने वाले ट्रक के दरमियान तसादुम में एक खातून समेत 6 अफराद की मौत और 21 मुसाफिर जख्मी हो गए हैं। मुरादाबाद जोन हेडक्वार्टर से मौसूल इत्तला के मुताबिक मुरादाबाद की तरफ से जा रहे एक ट्रक और बस में हफ्ते की देर रात जबरदस्त टक्कर हो गई। उसमें 6 अफराद की मौत हो गई जबकि 21 लोग जख्मी हो गए। जख्मियों में से एक की हालत नाजुक है। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने इस सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत पर गहरे रंजो गम का इजहार किया है। इसके साथ ही उन्होंने जिला इंतजामिया को हादसे में जख्मी होने वालों के मुनासिब इलाज के बंदोबस्त का हुक्म दिया है। मुसाफिरों से भरी डबल डेकर बस शाहजहांपुर से दिल्ली जा रही थी। हिंदुस्तान की स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी और 2 बार की ओलंपिक मेडलिस्ट पीवी सिंधु ने इतवार के रोज सिंगापुर ओपन का खिताब जीत लिया। सिंधु ने फाइनल में चीन की वांग जी ही को 9-21, 21-11, 15-21 से शिकस्त देकर सुपर 500 टूर्नामेंट में टॉप पोजीशन हासिल की। सिंधु का यह सीजन का तीसरा खिताब है। इससे कबल वो जनवरी और मार्च में बिलतरतीब सैयद मोदी इंटरनेशनल और स्विस ओपन सुपर 300 टाइटल जीत चुकी हैं। आइए अब नजर डालेंगे कौमी और बैनुल अक़वामी खबरों पर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इतवार को हिंदुस्तान की टॉप शटलर पीवी सिंधु को पहली बार सिंगापुर ओपन जीतने पर मुबारकबाद दी। मोदी ने कहा कि यह हिंदुस्तान के लिए एक काबिल फख्र लम्हा है और आने वाले खिलाड़ियों को मुतासिर करेगा। मरकजी वजीर खेल अनुराग ठाकुर के एक ट्वीट के जवाब में वज़ीर आज़म ने कहा, मैं पीवी सिंधु को उनका पहला सिंगापुर ओपन टाइटल जीतने पर मुबारकबाद देता हूं। उन्होंने एक बार फिर गैर मामूली सलाहियतों का मुजाहरा करते हुए कामयाबी हासिल की है। यह मुल्क के लिए काबिल फख्र लम्हा है और आने वाले खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करेगा। इस दौरान तेलंगाना के गवर्नर तमिलिसाई सौंदरराजन ने भी सिंधु को मुबारकबाद दी। सौंदरराजन ने ट्वीट किया, पीवी सिंधु को सिंगापुर ओपन 2022 में अपना पहला सुपर 500 टूर्नामेंट खवातीन का टाइटल जीतने पर दिली मुबारकबाद। पूरे मुल्क को आप पर फख्र है। गवर्नर तेलंगाना डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन ने डबल ओलंपिक मेडलिस्ट पीवी सिंधु को सिंगापुर ओपन खिताब जीतने पर मुबारकबाद पेश की। गवर्नर ने ट्वीट में सिंधु को मुबारकबाद पेश की और कहा कि आपकी इन कोशिशों पर हम तमाम को फख्र है क्योंकि आपने मुल्क का नाम रोशन किया है। हैदराबादी शटलर ने सिंगापुर में चीन की वांग जीवी को 21-9, 21-15, 11-21 से शिकस्त देते हुए ये खिताब अपने नाम किया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के रामपुर के करीब सनीचर की देर रात हुए सड़क हादसे पर गहरे रंजो गम का इजहार किया है, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई थी और 21 दीगर जख्मी हो गए थे। मोदी ने इतवार को ट्वीट करके अपनी ताजियत का इजहार किया। उन्होंने कहा, रामपुर उत्तर प्रदेश में सड़क हादसा बहुत अफसोसनाक है। इस हादसे में जान गंवाने वालों के खानदानों के तई अपनी गहरी ताजियत का इजहार करते हुए मैं जख्मियों की जल्द सेहतयाबी की दुआ गो हूँ। रियासती हुकूमत की निगरानी में मुकामी इंतजामिया जाए वाक़े पर हर मुमकिन मदद में मसरूफ है।
वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने 200 करोड़ कोविड वैक्सीन लगाने पर मुल्क की आवाम को मुबारकबाद देते हुए कहा कि मुल्क ने एक बार फिर तारीख रकम की है। इतवार को एक ट्वीट पैगाम में मोदी ने कहा कि हिंदुस्तान एक बार फिर तारीख रकम की है। तमाम हिंदुस्तानियों को कोविड वैक्सीन लगाने के 200 करोड़ का हिंसा अबूर करने पर मुबारकबाद। हमें उन लोगों पर फख्र है जिन्होंने मुल्क की वैक्सीनेशन मुहिम को बड़े पैमाने और रफ्तार के लिहाज से गैर मामूली बनाने में अपना हिस्सा डाला है। इससे कोविड के खिलाफ आलमी लड़ाई की तक़वियत मिली है। वजीर आजम ने अपने ट्वीट के साथ मरकजी वजीर सेहत मनसुख मांडविया के ट्वीट को भी टैग किया है, जिसमें उन्होंने इस कामयाबी को हासिल करने की इत्तला दी है। वाज़ेह है कि मुल्क में कौमी कोविड वैक्सीनेशन मुहिम के 548वें दिन आज 200 करोड़ कोविड वैक्सीन का हिंसा अबूर कर लिया गया है। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने कहा है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़यादत वाली मरकजी हुकूमत नौजवानों को बेरोजगार करके करोड़ों खानदानों की उम्मीदों को खत्म कर रही है और मुल्क के मुस्तकबिल को तबाह कर रही है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि सवाल मत पूछें, अपनी आवाज बुलंद ना करें, पुरअमन एहतजाज ना करें। न्यू इंडिया में हुकूक मांगने पर आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। यह आमिराना हुकूमत नौजवानों को बेरोजगार बनाकर मुल्क के मुस्तकबिल को तबाह कर रही है और करोड़ों खानदानों की उम्मीदों को तोड़ रही है। इसके साथ उन्होंने एक वीडियो भी पोस्ट किया है जिसमें पैरामिलिट्री फोर्स में मुलाजिमत के लिए 2018 में इम्तिहान पास करने वाले उम्मीदवारों ने इंसाफ का मुतालबा करते हुए 46वें दिन नागपुर से आगरा तक मार्च किया, जहां उन्हें 404 बसों में ठोंस कर मुख्तलिफ जिलों में छोड़ा गया। उन्होंने उत्तर प्रदेश हुकूमत के इस इक़दाम को नौजवानों के साथ नाइंसाफी करार देते हुए कहा कि मोदी हुकूमत आमरीत पर उतर आई है और वो मुल्क के मुस्तकबिल से भी खेल रही है। और हमारे साथियों को 4 बसों में जबरदस्ती बैठाया गया और 4 अलग अलग जगहों पर लेके, हमें नहीं पता कि कहाँ लेके जा रहे हैं। देश की बेटियों को के साथ ऐसा कर रहे हैं जैसे हम इस देश के हैं ही नहीं है। जो सरकार कहती है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, अगर ऐसा होता तो आज बेटी यहाँ मरती नहीं, यहाँ तड़पती नहीं। पिछले 45 दिन तक हम लोग नागपुर से निकले थे आगरा तक, इतना तकलीफ झेल कर, इतना हम लोग इतना मतलब पानी भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं चलते चलते, इतना तबीयत खराब हो गया है। फिर सरकार ने क्या कर रहे हैं कि आगरा से फिर जहां से हम लोग स्टार्ट किए वहीं लाकर फिर हम लोगों को बैठा दिया। तो सरकार से हाथ जोड़ के विनती करेंगे कि इतना तो हमारे साथ नाइंसाफी मत कीजिए सर। और हमारे साथियों उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में इलाहाबाद हाई कोर्ट के नजदीक वाक़ एडवोकेट बिल्डिंग में इतवार की सुबह आग लगी। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने इसका नोटिस लेते हुए राहत रसानी का काम तेज करने की हिदायत दी है। मौसूल इतला के मुताबिक आग इमारत की 6वीं और 7वीं मंजिल पर सुबह तकरीबन 5:30 बजे बिजली का शॉर्ट सर्किट होने की वजह से लगी है। फिलहाल इस वाक़े में किसी भी जानी माली नुकसान की कोई इतला नहीं मिली है। इसकी इतला मिलने पर महकमा डोमिकल ने फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को भेजा है। बाद में आर्मी की फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी आग बुझाने पहुंच गई हैं। मौके पर सभी पुलिस व इंतजामिया के आला अफसरान मौजूद रहे। वज़ीर आला ने इस वाक़े पर सख्त रुख अपनाते हुए आतिशदगी की वजूहात की जांच के लिए एक कमेटी तश्कील देने की हिदायत दी है। वज़ीर आला की हिदायत पर अमल दरामद में प्रयागराज के SP SDM, चीफ फायर अफसर, एडिशनल AR प्रयागराज और डिप्टी डायरेक्टर पावर सिक्योरिटी की रुकनियत में एक कमेटी तश्कील दी गई है। जम्मू कश्मीर के जिले सांबा के मांगू चेक इलाके में बैनुल अक़वामी सरहद के नजदीक एक पाकिस्तानी ड्रोन को उड़ते हुए देखने के बाद इतवार की सुबह इलाके में तलाशी ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। जराये ने बताया कि सांबा के मांगू चेक इलाके में मुकामी लोगों ने हफ्ते और इतवार की दरमियानी शब एक पाकिस्तानी ड्रोन को हवा में उड़ते हुए देखा। चुनाचे मुकामी लोगों ने इस बारे में पुलिस को मुत्तले किया। उन्होंने कहा कि इस वाक़े के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने इतवार अलल सुबह ही इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया ताकि ये देखा जाए कि कहीं ड्रोन ने इस तरफ कोई मवाद तो ना छोड़ा है। उनका कहना था कि इलाके में तलाशी ऑपरेशन जारी है, ताहम फिल वक्त सिक्योरिटी फोर्सेस को कोई भी शय हाथ नहीं आई है।
अमेरिकी सदर जो बाइडन ने कतर के शेख अमीर तैमम बिन हमदुस्सानी के साथ मुमकिना सिक्योरिटी और दिफाई ताउन के साथ साथ खेलों के मैदान में ताउन पर तबादला ख्याल किया। अमीर के दफ्तर ने ये इतला दी। सदर बाइडन ने मशरिक़ वस्ता के अपने 4 रोज़ा दौरे का अख्ताम बहरा अहमर के साहिल पर वाक़ सऊदी अरब के शहर जिद्दा में खलीज ताउन कौंसिल के सरबराही इजलास में शिरकत करके किया। इस दौरान कॉन्फ्रेंस के मौके पर उनके और अमीर के दरमियान बातचीत हुई। अमीर के दफ्तर ने एक बयान में कहा कि मुलाकात के दौरान कतर के अमीर और अमेरिका के सदर ने दोनों ममालिक के दरमियान स्ट्रैटेजिक ताल्लुकात को फरोग देने के तरीकों पर तबादला ख्याल किया। इसके अलावा दिफा और खेलों के शोबों को मजबूत बनाने पर भी बात की। ये बात काबिल जिक्र है कि फीफा वर्ल्ड कप 2022 रवां साल नवंबर में कतर में होने जा रहा है। रिलीज के मुताबिक अमेरिकी सदर ने अफगानिस्तान में सिक्योरिटी को मजबूत बनाने और अमन के क़याम की कोशिशों में कतर के किरदार पर भी शुक्रिया अदा किया। शुमाली यूनान के शहर कावाला के करीब एक कार को तैयारा गिरकर तबाह हो गया। बीबीसी ने इतवार को अपनी रिपोर्ट में ये इतला दी है। यूक्रेन की एक कंपनी का तैयारा एंटोनोफ 12 सर्बिया से शनिचर के रोज उर्दून के लिए परवाज कर रहा था और तभी वो गिरकर तबाह हो गया। फौरी तौर पर यह वाज़ेह नहीं है कि तैयारे में कितनी अफराद सवार थी और उनमें से कोई जिंदा बच गया या नहीं। बाज़ इत्तलात में कहा गया है कि तैयारे में 8 अफराद सवार थे। यूनान के कौमी नशरियाती इदारे ERT ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि तैयारे में 12 टन कार्गो था, जिसे मुमकिना तौर पर खतरनाक करार दिया गया है। इंजन की खराबी देखकर पायलट ने कावाला एयरपोर्ट पर हंगामी लैंडिंग की अपील की, ताहम तैयारा रनवे तक पहुंचने में नाकाम रहा। हुकाम के मुताबिक हादसे की सूरत हाल के पेश नजर 7 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर रवाना की गईं, ताहम मुसलसल धमाकों के बायस वो जाए हादसे तक ना पहुंच सके। और अब आखिर में एक मरतबा की नजर हेडलाइंस पर। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। वजीर आला केसीआर ने भद्राचलम और मुलुक में सैलाबी सूरत हाल का लिया जायजा। सैलाब से मुतासरा खानदानों को 10,000 रुपए माली मदद का किया ऐलान। तेलंगाना और एपी के मुश्तरका श्रीसेलम प्रोजेक्ट में पानी के बहाव में इजाफा। श्रीसेलम प्रोजेक्ट से एडुमा गट्टू बिजली के मरकज में बिजली की पैदावार का काम जारी। किसान मायूस हैं और बीजेपी झूठ फैला रही है। झूठ बोले कवा काटे, रियासती वजीर के तारक रामाराव का बीजेपी पर तंज। यूएई के शारजा से हैदराबाद आने वाली इंडिगो तैयारे में टेक्निकी खराबी। पायलट ने तैयारे में टेक्निकी खराबी महसूस करते हुए रुख को कराची मोड़ दिया। नारायणपेट के कोसगी में 2 तेंदुए देखे गए। तेंदुओं की मौजूदगी से अवाम में खौफ व हिरास का माहौल। पीवी सिंधु ने सिंगापुर ओपन चैंपियन जीता। सिंगापुर ओपन जीतने पर सिंधु को वजीर आजम मोदी और गवर्नर तेलंगाना ने दी मुबारकबाद। और वजीर आजम मोदी ने 200 करोड़ वैक्सीन लगाने पर कौम को दी मुबारकबाद। कहा कि हिंदुस्तान ने एक बार फिर तारीख रकम की है। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV। आप मुझे और मेरी पूरी टीम को दे इजाजत। खुदा हाफिज।